Now let's come to the fifth question here. Let Q be the cube with the set of vertices x1, x2, x3 belonging to R cube, x1, x2 0 to 1. ओके, इसका मतलब जो आपका क्यूब है उसका एक वर्टेक्स आप ओरिजिन पे रख लिए, रूम को आप मान लीजिए, आपका रूम का एक वर्टेक्स 0 मान लीजिए, ठीक है, तो एक वर्टेक्स 0 0 1 हो जाएगा अलॉन्ग दी z एक्सिस, 0 1 0 हो जाएगा आपका अलॉन्ग दी y एक्सिस, 1 0 0 हो जाएगा अलॉन्ग दी x एक्सिस। ये तीन वर्टिसेस हो गए। इसी तरह से आप आठों वर्टेक्स लिख सकते हैं। यू हैव टू जस्ट विजुलाइज इट। ओके, लेट f बी द सेट ऑफ ऑल 12 लाइंस कंटेन डायगोनल्स ऑफ द 6 फेसेस। 6 फेस हैं, हर फेस के 2 डायगोनल है। रेक्टेंगुलर सॉरी इस क्यूब है तो स्क्वायर फेस, एवरी स्क्वायर हैज 2 डायगोनल्स, तो 12 डायगोनल्स हो गए। f be the set of and s be the set of all 4 lines containing the main diagonals of the cube। मेन डायगोनल मतलब जो रूम का डायगोनल है, मतलब लाइक एक तरफ का टॉप दूसरे तरफ का बॉटम, या आप इसे कनेक्ट करिए तो ये बॉडी डायगोनल कह सकते हैं, इसे आप मेन डायगोनल कह सकते हैं। ऐसे 4 डायगोनल होंगे, तो s में 4 डायगोनल है, f में 6 हैं, 12 है। Okay, for instance the line passing through the vertex this and this is for okay for L1 and L2 distance between D11 L2 denote the shortest distance between them। okay, L1 जो है आपका then the maximum value of D11 L2 as L1 varies over F। L1 जो आया है वो आपका आया है F से, ठीक है, L1 आया है इस सेट से, मतलब जो फेस के डायगोनल है, और L2 आया है S से, जो कि मतलब आपका बॉडी डायगोनल है। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ DL1 और L2 चाहिए, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो चाहिए। तो देखिए ये परफेक्ट सिमेट्रिकल फिगर है, क्यूब है, ठीक है, तो बिल्कुल सिमेट्री है। तो अब आप ऐसे समझें कि मान लीजिए आपका ये एक फेस है, ठीक है, अब इस फेस का एक डायगोनल ये है और एक बॉडी डायगोनल यहाँ से आ रहा होगा, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई। और ये यदि, क्योंकि ये दोनों एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये टॉप वर्टेक्स वाला, ठीक है, और एक आपका फेस ये लिया और आपने एक बॉडी डायगोनल ऐसे ले लिया, या आप अपने रूम में बैठे, आप ऐसे समझे आप फ्लोर है, फ्लोर में 2 डायगोनल हैं आपके, ठीक है, मान लीजिए लेफ्ट बॉटम से राइट टॉप को मिलाता हुआ ये L वाला डायगोनल, S सेट S का डायगोनल है, बॉडी डायगोनल है, या क्यूब का मेन डायगोनल है, क्यूब का डायगोनल है, ठीक है। ये अब इसी नीचे टॉप जो आपका बॉटम है उसी से पास करता हुआ एक फेस डायगोनल भी होगा, तो L1 और L2 इन दोनों की मिनिमम डिस्टेंस इन दैट केस इज 0, ठीक है। यदि लेकिन आप दूसरा डायगोनल ले लें, ये वाला डायगोनल ले लें आप अपने उसका फ्लोर का, और बॉडी डायगोनल यही रखें, तो अब ये जो डिस्टेंस आएगी इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस आप निकाल लीजिए, और यही ही मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, क्योंकि आप कोई भी 4 में से एक डायगोनल लीजिए और कोई भी फेस के 2 डायगोनल उठाइए, उसमें से एक डायगोनल उस वर्टेक्स से पास कर रहा होगा और दूसरा डायगोनल आपका बिल्कुल उसी पोजीशन पे होगा जो पोजीशन में आपको बताई, बिकॉज क्यूब एज आई सेड हैज अ सिमेट्री अबाउट फॉर एनी फेस अबाउट द सेंटर, ठीक है, तो आप कोई भी उठा सकते हैं। तो अब हमने क्या कहा आपको, एज आई सेड मान लीजिए ये आपका स्क्वायर है, ये आपका 0 0 0 है, ये अलोंग दी x एक्सिस है, ये अलोंग दी y एक्सिस है, ठीक है, तो ये हो गया 0 1 0, ये हो गया 1 0 0। ओके, ये हमने एक डायगोनल उठा लिया। तो अब इसका drs, इसके drs हो जाएंगे आपके, देखिए मिनिमम डिस्टेंस का आपको चाहिए, और ये आपने 12th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा ही हुआ है बच्चों। तो drs हो जाएंगे b2 माइनस, तो ये हो गया 1 -1 1 -1, 0, ये हो गया आपके drs ऑफ दिस फेस डायगोनल, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये z एक्सिस ऐसे मान लिया, और जो दूसरा डायगोनल ले रहे हैं बच्चों, ये जो है वर्टेक्स, ठीक है, इसका इससे मिलाते हुए ये वाला, समझिएगा, ठीक है। तो ये जो आपका वर्टेक्स है, मतलब ये जो इसके ऊपर इधर निकल रहा है, ये वाला जो वर्टेक्स है, ठीक है, या आप ऐसे भी ले सकते हैं, वो कोई भी ले लीजिए, दोनों की एक ही बात है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये आ गया। अब हम यहाँ पे आप ऐसे समझें कि लेट मी जस्ट विजुलाइज इट। ओके, हमने 0 0 0 वाले लिए, हमने ऐसे, मतलब हमने अपने रूम के हिसाब से देखें तो ये वाला जो हम जिस साइड पे करें वो ओरिजिन है, उसके अपोजिट वाला जो साइड वाली एज है वो आपका यहाँ पे 0 x एक्सिस है, ये y एक्सिस 1 0 0 है, ये 0 1 0 है, वो आपका 0 1 1 0 है, तो ये हो जाएगा 1 1 0। ओके, अब हमने ये वाला डायगोनल उठाया है और हम ये डायगोनल लेते हैं जो ओरिजिन से कनेक्ट कर रहा है 1 1 1 को, ठीक है। सो कंसीडर द डायगोनल L2 जो लाइन है, ठीक है, ज्वाइनिंग 0 0 0 ओरिजिन टू 1 1 1 1 1 1, ठीक है। सो drs, इसके drs क्या हो जाएंगे, इसके drs हो जाएंगे 1 1 1, ठीक।
अब मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या होता है, जिस पॉइंट से ये पास कर रहा है तो इसका एक पॉइंट आपने ये फिक्स कर लीजिए, उसका पॉइंट 0 फिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो ये पॉइंट और इसका पॉइंट 0 0 0 फिक्स कर लीजिए। सो हाउ टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, सो आपका मिनिमम डिस्टेंस जो आ जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, एसटीपी से आता है, तो वो आ जाएगा आपका लाइक x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 1 0 0, ठीक है। फिर a1 b1 c1, तो 1 1 0 1 माइनस 1 0, ये आ गया आपका यहाँ पे 1 drs, और दूसरे के drs हैं 1 1 1 डिवाइडेड बाय क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, और वो है आपका आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। और ये हो गया 1, आई एम डायरेक्ट यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। ये अब सब आपको जो बच्चों पता होगा, एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन है, बस अब आप इसे ऊपर सॉल्व कर दीजिए। ऊपर कितना आएगा, सो दिस इज -1, मॉड हमें लेनी ही है क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आया, तो आई कैप के करस्पॉन्डिंग ये आया मैग्नीट्यूड, इसका भी हमें मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज आई कैप माइनस आई कैप, देन माइनस जे कैप टाइम्स, तो माइनस जे कैप, ठीक है, के कैप टाइम्स प्लस के कैप। आई थिंक दैट्स इट, एक बार चेक कर लेते हैं। तो आई कैप के लिए ये आया आपका, ये आ गया, जे कैप के लिए ये आ गया, अच्छा नहीं, के कैप के लिए इट्स 2 के कैप, ओके, ठीक है। तो ये आ गया 1/√6, सो दैट शुड बी द आंसर। जो मिनिमम डिस्टेंस है दो स्क्यू डायगोनल्स के बीच का, वही मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है क्योंकि दूसरा डिस्टेंस 0 ही होगा, ठीक है। तो वही मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, तो आंसर हियर इज 1/√6 बच्चों। तो आपका इसका आंसर हो जाता है 1/√6।